हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के बिलेन वाले चैप्टर के दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोलरता और मोलर्स। स्टूडेंट, इसके पहले वाले क्लास में हमने बिलेन के बारे में बेसिक जान लिया है कि हाँ बिलेन क्या होता है, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे विलेय क्या हो गया, विलायक क्या हो गया, और उसके साथ साथ हमने मोलरता वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम मोलरता वाला टॉपिक डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मोलरता और मोल अंश के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम इन सभी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। हमने एकदम सिंपल शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप डिफिनेशन पढ़िए। क्या है कि मोलरता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि यहाँ पर देखिए कि ये एक हमारा पात्र है। ये क्या है? हमारा एक पात्र है। इसमें हमने विलायक भर रखा है। क्या भर रखा है? विलायक। विलायक के रूप में हमने इसमें H2O ले लिया। हम यहीं पर लिख दे रहे हैं कि इसमें हमने H2O भर रखा है, जो कि जल है। हमने बताया था कि जल का फॉर्मूला H2O होता है, तो H2O हमने इसमें भर रखा है। ये हमारा विलायक है। अब इसमें हम कोई विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? इसमें हम कोई क्या मिला रहे हैं? विलेय मिला रहे हैं। विलेय इसमें मिला रहे हैं। तब अब हमने जब मोलरता वाला टॉपिक पढ़ाया था तो हमने कहा था कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल डिवाइड बाई विलयन का आयतन। अब वहां पर हमने पूरे विलयन का आयतन ले रखा था, और विलयन का आयतन कितना ले रखा था? 1 लीटर ले रखा था। अब यहाँ पर हम विलायक की बात कर रहे हैं। मोलरता और मोलरता में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वहां पर हम विलयन के आयतन के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर हम विलायक के द्रव्यमान के बारे में आयतन का बात करते हैं। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान हमने कितना ले रखा है? 1 kg ले रखा है, और इसमें हम विलेय मिला रहे हैं। अब एक बार आप डेफिनेशन को पढ़िए कि किसी विलायक के 1 kg में खुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या है कि हमने 1 kg विलायक ले रखा है। 1 kg हमने यहाँ पर विलायक ले रखा था। विलायक के रूप में हमने यहाँ पर जल ले रखा है। ऊपर से हम कोई विलेय घोल रहे हैं। 1 kg विलायक में विलेय कोई हम घोल रहे हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर चीनी घोल रहे हैं। चीनी ऊपर से हम घोल रहे हैं, तो इसके जो होता है विलयन के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता बोलते हैं। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर एक बार फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा कि 1 kg विलयन में कितने विलेय के मोल घुल 1 kg विलायक में कितने विलेय के मोल घुल रहे हैं, उसकी संख्या डिवाइड बाई विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान हमने कितना ले रखा है? 1 kg ले रखा है। अब यह चीजें आपको समझ में आई कि हमने 1 kg विलायक ले रखा था, उसमें हम विलेय घोल रहे हैं। तो 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या? फिर से एक बार, 1 kg विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब आप लोगों को हमने बताया था कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। मोल हम कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार। मोल का क्या फॉर्मूला होता है? भार बटे अणुभार के। अब यहाँ पर हमने विलेय के मोल ले रखे हैं, तो विलेय का मोल हम कैसे निकालेंगे? विलेय का भार क्या होगा? विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। अब ये हमारे क्या हो गया? विलेय का मोल हो गया कि विलेय के भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। ये हमारा विलेय के मोल निकल गया। अब बटे में हमारा क्या है? विलायक का आयतन है। तो इनटू, आई होप कि आपको यह फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। तो इनटू हम क्या कर रहे हैं? विलायक का भार
विलायक का भार बोल दीजिए या विलायक का द्रव्यमान बोल दीजिए, एक ही बात है। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पर विलेय के भार को किससे लिखते हैं, स्मॉल w से लिखते हैं, और विलेय के अनुभाग को किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। गुणे में विलायक का द्रव्यमान बोलिए या विलायक का भार बोलिए, एक ही बात है। तो विलायक के भार को हम कैपिटल W से बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने विलायक का भार कितना, 1 kg ले रखा है। तो अगर यहाँ पर आप 1 kg लेते हैं तो आपका फॉर्मूला यही हो जाएगा कि मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता, और मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर हमारा हो जाएगा स्मॉल w बटे में स्मॉल m। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, स्मॉल w बटे में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब अगर यहाँ पर आप ग्राम ले रहे हैं, किलोग्राम की जगह पर अगर आप यहाँ पर यूनिट ग्राम ले रहे हैं तो ऊपर हमारा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही हमारा मोललता का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले पर आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और कल जो हम सेक्शन लेकर आएंगे स्टूडेंट, उसमें इस फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे। इसके पीछे हमने मोललता वाला टॉपिक करा रखा है, क्योंकि हमने पॉइंट बाय पॉइंट एकदम डिस्कस किया है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। एक बार फिर से हम डेफिनेशन बताते हैं कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम, या इस तरीके से बोलिए कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम विलेय की मोललता कहते हैं। किसी विलायक के 1 केजी में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और विलेय के मोल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार, और इनटू में हमारा बटे में क्या है सॉरी बटे में हमारा विलायक का द्रव्यमान है। अब यहाँ पर स्मॉल w से हमने विलेय के भार को प्रदर्शित किया है, जैसा कि हमने मोललता वाले टॉपिक में भी किया था। तो स्मॉल w बराबर क्या है, यहाँ पर विलेय का भार। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या कि स्मॉल w बराबर क्या है, विलेय का भार। इस तरीके से आप फॉर्मूला अगर आपको आएगा मोललता की डेफिनेशन दीजिए और उसका फॉर्मूला भी डिराइव कीजिए, तो इस तरीके से लिख देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कर देंगे। तो स्मॉल w बराबर विलेय का भार, स्मॉल m बराबर क्या है हमारा, स्मॉल m हमारा क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और हमारा कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार। अब हमने बता ही दिया कि अगर हम विलायक का भार केजी में ले रहे हैं तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और अगर हम विलायक का भार ग्राम में ले रहे हैं तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप सभी लोग यह जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम की। ये यूनिट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम के। आई होप कि आपको मोललता वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि मोल अंश किसे कहते हैं। मोल अंश भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक बार हम थोड़ा सा कैमरे में चेक कर रहे हैं कि नीचे जो हमने लिखा है वैल्यू वो आपको दिख रहा है, देख लीजिए एक बार कि हमने यहाँ पर लिख रखा था कि विलायक का भार और विलेय का भार और विलेय का अणुभार। अब हम अपने मोल अंश वाले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मोल अंश किसे कहते हैं, तो मोल अंश हमने लिख रखा है कि किसी मिश्रण में, ये हमने कोई मिश्रण ले रखा है, इस मिश्रण में हमने मान लीजिए यहाँ पर जल भर रखा है, जल भर रखा है। अब जल में हमने मिश्रण बनाया है, एक मिश्रण हमारा A है और एक मिश्रण हमारा B है। इसमें हमने दो मिश्रण मतलब दो घटक ले रखे हैं इस मिश्रण में। ये हमारा कोई पात्र है, इस पात्र का में हमने क्या बनाया है, मिश्रण बनाया है, और इस मिश्रण में हमने एक घटक A ले रखा है और एक घटक B ले रखा है। ये आप पहले समझ लीजिए। अब किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश, यानी कोई मिश्रण है उसमें कई सारे घटक हैं, उसमें अगर हम पार्टिकुलरली एक घटक का मोल अंश फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, यानी अगर हम किसी घटक का मोल अंश फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा
कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। चीजें आपको थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी। आप पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है कि किसी मिश्रण में, ये हमारा कोई मिश्रण है, इसमें कई सारे घटक हैं। यहाँ पर हमने 2 घटक ले रखे हैं, तो इसमें किसी घटक का, मिश्रण में कई सारे घटक हैं। अब इसमें अगर हम एक घटक का मोल अंश फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसका घटक, उस घटक का मोल अंश बराबर होगा कि उस घटक के मोल डिवाइड बाई विलयन में कुल घटकों के मोल। अब जैसे मोल अंश को हम XA से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पर मान लीजिए एक घटक का मोल अंश फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A के मोल। अब मोल को हम n से प्रदर्शित करते हैं, तो n ऑफ A डिवाइड बाई n ऑफ A प्लस n ऑफ B, यानी यहाँ पर हम एक घटक का मोल अंश फाइंड आउट करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि A के मोल अंश, A के मोल अंश या A का मोल अंश बराबर हो जाएगा हमारा A के मोल डिवाइड बाई विलयन के कुल मोल। अब हमने आपको बता ही दिया कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मोल बराबर होता है हमारा भार बटा अनुभार। भार बटा अनुभार। मोल किससे हम निकालते हैं, भार बटा अनुभार वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। अब A के मोल हम कैसे निकालेंगे, A का भार बटे में A का अनुभार, A का भार बटे में A का अनुभार। तो आप अलग से A के मोल निकाल कर रख लेंगे। A के मोल कैसे निकालेंगे कि A का भार क्या है, W है, बटे A का अनुभार क्या है, M, ये हमारा। अब जैसे यहाँ पर 2 घटक हैं, तो इसमें हम W1 और M1 का प्रयोग कर सकते हैं। W1 और M1 यानी जो हमारा एक घटक है, एक घटक के लिए जो हमारा भार है वो W1 है और जो अणुभार है वो M1 है। अणुभार क्या है, M1 है। और जो हमारा B घटक है, B घटक के लिए जो भार है वो W2 है और जो अणुभार है वो M2 है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो W1 बटे, यहाँ पर A के मोल हमने लिख रखे हैं, W1 बटे M1 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब A के मोल हमको फिर से निकालने हैं, तो W1 बटे M1 प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, W2 बटे में M2, W2 बटे में M2। तो ये हमारा मोल का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर W1 बराबर क्या है कि घटक A का भार, घटक A का भार, M1 क्या है, घटक A का अणुभार, वही चीज नीचे है, A का भार बटे A का अणुभार। फिर W2 क्या है, घटक B का भार बटे में M2 क्या है, घटक B का अणुभार। तो ये हमारा मोल का फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हमको किसी मिश्रण में 2-4 घटक हैं, 2 है या 3 है या 4 है, तो उस घटक में से अगर हम किसी एक घटक का मोल अंश फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उस घटक के मोल डिवाइड बाई उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल। और मोल कैसे निकालते हैं कि उसका भार बटे में उसका अणुभार। अब अगर यहाँ पर हमको मान लीजिए कि B के मोल अंश निकालने होते, पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि इसमें इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ में ही आप नोट्स बनाते चलिए, हमारे साथ में ही आप नोट्स बनाते चलिए। ये चीजें हमने आपको समझा ही दी हैं। अब अगर मान लीजिए कि हमको B का मोल अंश निकालना होता, यानी इसमें घटक B का मोल अंश निकालना है, तो x ऑफ B बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x ऑफ B बराबर हो जाएगा n ऑफ B डिवाइड बाई n ऑफ A प्लस n ऑफ B। आई होप कि आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि अगर हम इसमें घटक B का मोल अंश निकालना चाह रहे थे, तो हमने B के मोल को ऊपर रखा डिवाइड बाई नीचे विलयन में जितने भी मोल थे, मोल A और मोल B, इसको हमने रख दिया। तो इसका हमको मोल अंश फाइंड आउट हो गया, पता चल गया। और मोल अंश को हम 2 नाम से आ सकता है आपके, मोल अंश या मोल प्रभाज। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एक ही बात है, चाहे आप मोल अंश कहिए चाहे मोल प्रभाज कहिए। स्टूडेंट ये 3 टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं। एक हमारा था मोलरता, जो कि हमने नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में कवर किया था,
और हमने उसमें विलेन वाले चैप्टर के बेसिक भी बताए थे। इस वीडियो में हमने मोललता और मोल अंश वाले टॉपिक को डिस्कस किया है। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम इन तीनों टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करा रहे होंगे। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसी तरीके से हम आपके एंड तक आपकी पूरी तैयारी कराने वाले हैं। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट इसी चैनल आर क्लासेस पर पढ़ाए जाएंगे। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हो उनको आप बता दीजिए या खुद आपके फ्रेंड वगैरह हम उनके पास शेयर कर दीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो कर ही दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।